प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जी-20 के शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत जलवायु वित्त की उपेक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने विकसित देशों से विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1% प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर जी-20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु न्याय को भूलकर हम न केवल विकासशील देशों के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि हम पूरी मानवता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबान जानते हैं कि भारत की ओर बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। रविवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के सामाजिक संपर्क अभियान के तहत आयोजित हो रहे सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की श्रृंखला में राजभर समाज के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस समय एक एक व्यक्ति को जगाने का काम करना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शक्तिशाली है और कोई अन्य देश भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान परेशान है, लेकिन तालिबान जानते हैं कि भारत की तरफ बढ़े तो एयर स्ट्राइक तैयार है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने रविवार को एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक से राज्य विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र में खुलासा करने के बारे में धमकी देने की आलोचना की है और कहा कि ऐसी धमकी देना बंद करें। मलिक ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं और उन पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुंबई में एक क्रूज लाइनर पर एनसीबी द्वारा की गई छापेमारी को भी फर्जी बताया था, जिसमें कथित तौर पर ड्रग बरामद किया गया था। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा, मलिक जो चाहे कह सकते हैं, आपको किसने रोका है? उन्हें धमकियां देना बंद करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस में सियासी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर हमला करने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उस पार्टी की आलोचना कर रही हैं जिसने हमेशा उनका समर्थन किया। यह देखकर हैरानी होती है कि वह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वह जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने अतीत में बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया था और एनडीए सरकार में मंत्री क्यों बनी थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,514 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कुल मामलों की संख्या 3,42,85,814 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 251 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,58,437 लोग मारे जा चुके हैं।